टारगेट एजुकेशन सेंटर, मोटिव। मैं आपका स्वागत है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम जानेंगे कि हिंदी काव्य खंड। प्रस्तावना। काव्य साहित्य की वह विधा है जिसमें कवि अपने हृदय की भावनाओं, विचारों, अनुभूतियों तथा कल्पनाओं को कलात्मक एवं प्रभावशाली भाषा में व्यक्त करता है। काव्य मानव जीवन के सुख दुख, प्रेम, भक्ति, करुणा, वीरता, प्रकृति तथा समाज का सुंदर चित्रण करता है। हिंदी साहित्य की काव्य परंपरा अत्यंत समृद्ध और गौरवपूर्ण रही है। MPESB अस्पताल सहायक, चतुर्थ श्रेणी, परीक्षा में हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत प्रमुख कवियों, उनकी रचनाओं, काव्य विशेषताओं, रस, अलंकार तथा छंद से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। काव्य का अर्थ। काव्य वह रचना है जिसमें भावों की प्रधानता होती है तथा जिसे पढ़कर या सुनकर आनंद की अनुभूति होती है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्य ही काव्य है। पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य कहलाता है। काव्य के प्रमुख तत्व। भाव, रस, अलंकार, छंद, भाषा शैली, कल्पना। सूरदास। सूरदास भक्तिकाल के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। उनका जन्म लगभग 1478 ईस्वी में माना जाता है। वे वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपियों के प्रेम तथा वात्सल्य भाव का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। प्रमुख रचनाएं। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। काव्य विशेषताएं। कृष्ण भक्ति की प्रधानता, वात्सल्य रस का उत्कृष्ट चित्रण, ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग, भावपूर्ण एवं सरल भाषा, कृष्ण की बाल लीलाओं का सजीव वर्णन, साहित्य में योगदान। सूरदास ने कृष्ण भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। उनकी रचनाएं आज भी भक्ति साहित्य की अमूल्य धरोहर मानी जाती हैं। महत्वपूर्ण तथ्य। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। सूरसागर उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। तुलसीदास। तुलसीदास भक्तिकाल के महान राम भक्त कवि थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति, धर्म और आदर्शों को अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया। प्रमुख रचनाएं। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, हनुमान चालीसा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह प्रसंग रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें लक्ष्मण की निर्भीकता, परशुराम के क्रोध और श्री राम की विनम्रता का सुंदर चित्रण मिलता है। काव्य विशेषताएं। राम भक्ति की प्रधानता, लोकमंगल की भावना, आदर्श चरित्रों का चित्रण, सरल एवं प्रभावशाली भाषा, नैतिक मूल्यों का प्रचार। महत्वपूर्ण तथ्य। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। तुलसीदास को लोकनायक कवि कहा जाता है। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। उनका वास्तविक नाम देवदत्त था। उन्होंने श्रृंगार रस और अलंकारों का अत्यंत सुंदर प्रयोग किया। प्रमुख रचनाएं। भावविलास, रसविलास, भवानी विलास, अष्टयाम,
काव्य विशेषताएं। श्रृंगार रस की प्रधानता, ब्रजभाषा का प्रयोग, अलंकारों की अधिकता, नायिका भेद का वर्णन, काव्य में सौंदर्य और कलात्मकता, साहित्य में योगदान। देव ने रीतिकालीन काव्य को समृद्ध बनाया तथा अलंकारों और श्रृंगार का सुंदर विकास किया। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं। उन्होंने कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रमुख रचनाएं: कामायनी, आंसू, लहर, झरना। कामायनी। कामायनी हिंदी साहित्य का एक महान महाकाव्य है। इसमें मानव जीवन के मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक पक्षों का चित्रण किया गया है। प्रमुख पात्र: मनु, श्रद्धा, इड़ा। काव्य विशेषताएं: प्रकृति चित्रण, रहस्यवाद, मानवतावाद, राष्ट्रीय भावना, दार्शनिक चिंतन। महत्वपूर्ण तथ्य: कामायनी को आधुनिक हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। निराला छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। उन्हें महाप्राण निराला के नाम से जाना जाता है। प्रमुख रचनाएं: परिमल, अनामिका, गीतिका, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, वह तोड़ती पत्थर। यह कविता एक श्रमिक महिला के संघर्ष, परिश्रम और आत्मसम्मान का चित्रण करती है। काव्य विशेषताएं: मानवतावाद, विद्रोही चेतना, सामाजिक समानता, नवीन प्रयोग, ओजपूर्ण भाषा, साहित्य में योगदान। निराला ने हिंदी कविता को नई दिशा प्रदान की और सामाजिक यथार्थ को साहित्य में स्थान दिया। नागार्जुन। नागार्जुन आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध प्रगतिवादी कवि थे। उन्हें जनकवि कहा जाता है। प्रमुख रचनाएं: युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तालाब की मछलियां। काव्य विशेषताएं: जनवादी चेतना, सामाजिक यथार्थ, किसानों और मजदूरों का चित्रण, सरल और जनभाषा का प्रयोग, व्यंग्यात्मक शैली, साहित्य में योगदान। नागार्जुन ने आम जनता की समस्याओं को अपनी कविताओं का विषय बनाया और सामाजिक चेतना को जागृत किया। रस: काव्य पढ़ने या सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य का प्राण कहा जाता है। प्रमुख रस एवं स्थायी भाव: श्रृंगार रस, रति, वीर रस, उत्साह, करुण रस, शोक, हास्य रस, हास, रौद्र रस, क्रोध, भयानक रस, भय, विभत्स रस, जुगुप्सा, अद्भुत रस, विस्मय, शांत रस, निर्वेद। महत्वपूर्ण तथ्य: रसों की संख्या 9 मानी जाती है। अलंकार: काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं।
उपमा अलंकार, जिसमें दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। उदाहरण, मुख चंद्रमा के समान है। रूपक अलंकार, जिसमें उपमेय में उपमान का सीधा आरोप किया जाता है। उदाहरण, चरण कमल। अनुप्रास अलंकार, जिसमें एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। उदाहरण, चारु चंद्र की चंचल किरणें। यमक अलंकार, जिसमें एक ही शब्द का अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया जाता है। छंद, कविता की लयबद्ध संरचना को छंद कहते हैं। दोहा, यह एक मात्रिक छंद है। कबीर, रहीम और तुलसीदास ने दोहों का व्यापक प्रयोग किया है। चौपाई, रामचरितमानस का प्रमुख छंद है। सोरठा, यह दोहे के विपरीत मात्राओं वाला छंद है। रोला, यह लोकप्रिय मात्रिक छंद है। परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य। सूरदास, सूरसागर। तुलसीदास, रामचरितमानस। देव, भावविलास। जयशंकर प्रसाद, कामायनी। निराला, राम की शक्ति पूजा। नागार्जुन, युग धारा। महाप्राण, निराला। जनकवि, नागार्जुन। वात्सल्य रस के सम्राट, सूरदास। लोकनायक कवि, तुलसीदास। काव्य का प्राण, रस। काव्य की शोभा, अलंकार। रामचरितमानस की भाषा, अवधी। सूरदास की भाषा, ब्रजभाषा। छायावाद के प्रमुख कवि, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला, महादेवी वर्मा। अंतिम सार, हिंदी काव्यखंड में सूरदास, तुलसीदास, देव, जयशंकर प्रसाद, निराला और नागार्जुन सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। इनके जीवन परिचय, प्रमुख रचनाएं, काव्य विशेषताएं तथा रस, अलंकार और छंद से संबंधित प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यदि अभ्यर्थी इन विषयों का गहन अध्ययन कर लेता है तो हिंदी काव्य खंड में उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर सकता है। हिंदी काव्य खंड, MPESB अस्पताल सहायक। भक्तिकाल। प्रश्न, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? उत्तर, भक्तिकाल। वर्ष, MPPEB 2020। प्रश्न, कबीर किस भक्ति धारा के कवि हैं? उत्तर, निर्गुण भक्ति धारा। वर्ष, MPPEB 2020। प्रश्न, कबीर के गुरु कौन थे? उत्तर, रामानंद। वर्ष, MPTET 2019। प्रश्न, कबीर की रचनाएं कौन सी हैं? उत्तर, साखी, शब्द, रमैनी। वर्ष, MPPEB 2018। प्रश्न, रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं? उत्तर, तुलसीदास। वर्ष, MPESB 2022। प्रश्न, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? उत्तर, अवधी। वर्ष, MPTET 2020। प्रश्न, सूरदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? उत्तर, सूरसागर। वर्ष, MPPEB 2021। प्रश्न, मीराबाई किसकी भक्त थीं? उत्तर, भगवान कृष्ण। वर्ष, MP पुलिस 2020। प्रश्न, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? उत्तर, वात्सल्य रस। वर्ष, MPTET 2021।
प्रश्न तुलसीदास को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर लोकनायक कवि। वर्ष MPESB 2022। आदिकाल। प्रश्न आदिकाल का दूसरा नाम क्या है? उत्तर वीरगाथा काल। वर्ष MP पुलिस 2019। प्रश्न पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन हैं? उत्तर चंद बरदाई। वर्ष MPPEB 2018। प्रश्न आल्हखंड के रचयिता कौन हैं? उत्तर जगनिक। वर्ष MPPEB 2019। प्रश्न आदिकाल में किस रस की प्रधानता थी? उत्तर वीर रस। वर्ष MPTET 2020। प्रश्न पृथ्वीराज रासो किस राजा के जीवन पर आधारित है? उत्तर पृथ्वीराज चौहान। वर्ष MP पुलिस 2021। रीतिकाल। प्रश्न रीतिकाल को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर श्रृंगार काल। वर्ष MPPEB 2020। प्रश्न बिहारी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? उत्तर बिहारी सतसई। वर्ष MP पुलिस 2021। प्रश्न रसिक प्रिया के रचयिता कौन हैं? उत्तर केशवदास। वर्ष MPTET 2020। प्रश्न शिवराज भूषण के रचयिता कौन हैं? उत्तर भूषण। वर्ष MPPEB 2018। प्रश्न रीतिकाल में किस रस की प्रधानता थी? उत्तर श्रृंगार रस। वर्ष MP पुलिस 2020। आधुनिक काल। प्रश्न आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन हैं? उत्तर भारतेंदु हरिश्चंद्र। वर्ष MPESB GROUP 4। प्रश्न अंधेर नगरी के लेखक कौन हैं? उत्तर भारतेंदु हरिश्चंद्र। वर्ष MPPEB 2021। प्रश्न राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? उत्तर मैथिली शरण गुप्त। वर्ष MPTET 2019। प्रश्न साकेत के रचयिता कौन हैं? उत्तर मैथिली शरण गुप्त। वर्ष MP पुलिस 2022। प्रश्न भारत भारती के लेखक कौन हैं? उत्तर मैथिली शरण गुप्त। वर्ष MPPEB 2020। प्रश्न मधुशाला के रचयिता कौन हैं? उत्तर हरिवंश राय बच्चन। वर्ष MP जेल PRHRI 2021। छायावाद। प्रश्न छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कौन हैं? उत्तर जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा। वर्ष MPTET 2021। प्रश्न कामायनी के रचयिता कौन हैं? उत्तर जयशंकर प्रसाद। वर्ष MPPEB 2019। प्रश्न यामा की रचयिता कौन हैं? उत्तर महादेवी वर्मा। वर्ष MP पुलिस 2020। प्रश्न प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? उत्तर सुमित्रानंदन पंत। वर्ष MPPEB 2021। प्रश्न राम की शक्ति पूजा के रचयिता कौन हैं? उत्तर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वर्ष MPESB 2022। रस। प्रश्न काव्य का प्राण किसे कहा जाता है? उत्तर रस। वर्ष MPESB 2023। प्रश्न रसों की संख्या कितनी मानी जाती है? उत्तर 9। वर्ष MPTET 2020। प्रश्न वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्तर उत्साह। वर्ष MP पुलिस 2021। प्रश्न श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? उत्तर रति। वर्ष MPPEB 2019। प्रश्न करुण रस का स्थायी भाव क्या है? उत्तर शोक।
वर्ष MPTET 2021। प्रश्न हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? उत्तर हास। वर्ष MP पुलिस 2020। प्रश्न रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? उत्तर क्रोध। वर्ष MPPEB 2018। प्रश्न भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? उत्तर भय। वर्ष MPTET 2022। अलंकार। प्रश्न काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? उत्तर अलंकार। वर्ष MPESB 2023। प्रश्न मुख चंद्रमा के समान है, कौन सा अलंकार है? उत्तर उपमा अलंकार। वर्ष MP पुलिस 2021। प्रश्न चरण कमल कौन सा अलंकार है? उत्तर रूपक अलंकार। वर्ष MPTET 2020। प्रश्न चारु चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? उत्तर अनुप्रास अलंकार। वर्ष MPPEB 2022। प्रश्न एक ही शब्द की पुनरावृत्ति से कौन सा अलंकार बनता है? उत्तर यमक अलंकार। वर्ष MP पुलिस 2020। छंद। प्रश्न दोहा किस प्रकार का छंद है? उत्तर मात्रिक छंद। वर्ष MPTET 2021। प्रश्न रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? उत्तर चौपाई। वर्ष MPPEB 2020। प्रश्न कबीर ने मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया? उत्तर दोहा। वर्ष MP पुलिस 2019। प्रश्न सोरठा किसका विपरीत माना जाता है? उत्तर दोहा। वर्ष MPTET 2022। प्रश्न रोला किस प्रकार का छंद है? उत्तर मात्रिक छंद। वर्ष MPPEB 2021। अत्यंत महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न। प्रश्न वह तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन हैं? उत्तर निराला। वर्ष MPESB 2022। प्रश्न हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? उत्तर पृथ्वीराज रासो। प्रश्न हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? उत्तर उदंत मार्तंड। प्रश्न उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? उत्तर जुगल किशोर शुक्ल। प्रश्न महाप्राण किस कवि को कहा जाता है? उत्तर निराला। प्रश्न जन कवि किसे कहा जाता है? उत्तर नागार्जुन। प्रश्न वात्सल्य रस के सम्राट कौन है? उत्तर सूरदास। प्रश्न लोकनायक कवि किसे कहा जाता है? उत्तर तुलसीदास। प्रश्न आधुनिक हिंदी का श्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? उत्तर कामायनी। प्रश्न राष्ट्रकवि की उपाधि किसे प्राप्त है? उत्तर मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न सूरसागर के रचयिता कौन है? उत्तर सूरदास। प्रश्न विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? उत्तर तुलसीदास। प्रश्न कामायनी के मुख्य पात्र कौन हैं? उत्तर मनु, श्रद्धा और इड़ा। प्रश्न हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कौन सा है? उत्तर भक्तिकाल। प्रश्न छायावाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? उत्तर जयशंकर प्रसाद। यह हिंदी काव्य खंड के 50 अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उनके उत्तर तथा संबंधित परीक्षा वर्ष हैं, जो MPESB अस्पताल सहायक, चतुर्थ श्रेणी